अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर यू। अच्छा व्यूअर्स, हमने लास्ट एक क्लास ली थी जिसमें हमने लाइन को बनाना सीखा था, और हमने उसमें ये सीखा था कि जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हम कैसे यूनिट, स्केल वगैरह ये सब कुछ सेट करते हैं, डायमेंशन सेट करते हैं। तो चलिए फिर अपनी दूसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। ये हमारी पहली क्लास थी, इसी को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था उसको ज़रा सा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस व्यू के ऊपर आते हैं, आप तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको यूनिट सेट करना होता है काम करने के लिए। आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं, इंच में, फिट में, मीटर में। तो इसकी यूनिट के लिए जो है वो हमें एक ऑप्शन में जाना होता है जिसकी शॉर्टकट है UN इंटर। यहाँ पे आने के बाद हमने आपसे कहा था कि आप जो है वो डेसिमल के ऊपर काम करते हैं, MM के अंदर आ देते हैं। ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको MM के बाद कितनी चाहिए, ये मिलीमीटर्स, ये इंटरनेशनल, ये सब डिफ़ॉल्ट है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने आपसे कहा था कि डिम स्टाइल को जो है वो हम सेट करते हैं। जो डायमेंशन हम ये देते हैं इसको हम डिम स्टाइल कहते हैं। तो डी इंटर करेंगे हम। यहाँ से आने के बाद मॉडिफाई के अंदर ये टेक्स्ट आ गया था, इसकी टेक्स्ट की हाइट बढ़ाई थी, ये लाइनों की हमने सीक्वेंसिंग सेट की थी, ये सिंबल था एरो जिसको हमने 15 किया था, ये एरो जो है। तो ये सब हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये जैसे ड्राफ्टिंग इन, उसके बाद 3D बेसिक हो गया, 3D मॉडलिंग, हम ये ऑप्शन रखते हैं 3D मॉडलिंग के ऊपर। बाकी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केच के हवाले से ही है। स्केच के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं हम इंशाल्लाह इन्हें कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने L इंटर किया और ये मैंने लाइन को लिया। मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कि एंगुलर लाइन आ रही है, मैं ये अपने माउस को जो है वो घुमा रहा हूँ फोर साइड, ये ऐसा आ रही है। मैंने आपको कहा था कि ये जैसे मुझे लाइन स्ट्रेट चाहिए होगी तो मैं F8 प्रेस कर दूंगा, ये स्ट्रेट हो जाएगी। ये कहीं पे भी जाएगी, ये 90 के एंगल में आएगी, या तो ऊपर या नीचे या इधर। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि लाइन को, जैसे अभी मैंने लाइन बना ली, अब मुझे यहाँ से लाइन बनानी है ना, ये कॉर्नर से, पर मुझे यहाँ पे ये मैग्नेट एक इसकी होती है, टूल होता है ऑसमैप जिसे हम कहते हैं कमांड को। तो ये यहाँ पे जो है, अब मुझे ये लिंक नहीं मिल रहा। मैं अगर L दबा के इंटर करता हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा। मैं अगर मिसाल के तौर पर लाइन बनाना चाहूँगा तो ये देखें, ये लाइन तो बन गई है पर ये इसके साथ मिली भी नहीं है। इसका तरीक़ेकार क्या है कि हम OS, ये ऑसमैप आ गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है इसके अंदर जो है वो आप सिलेक्ट क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ये एंड पॉइंट अगर होगा मिसाल के तौर पे, और ये मिड पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इसके सारे ऑप्शन होते हैं। ये पैरेलल भी बताएगा, कोऑर्डिनेट भी बताएगा, नियरेस्ट भी बताएगा, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें इसमें बताएगा। तो आप इसको सिलेक्ट ऑल कर दें फिलहाल, हम बाद में डिटेल में देखेंगे चीज़ें, अभी फिलहाल हमें काम करना है बहुत। आप इसको ओके कर दें। अब ये करने के बाद भी मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। इसकी शॉर्टकट की होती है इसको ऑन ऑफ करने के लिए F3। जैसे ही मैंने F3 प्रेस किया, ये देखें ये आ गया, ये बता रही है ये एंड पॉइंट आ गया। अच्छा, अब हमने वहाँ सारा ऑन किए हुए तो ये इसका मिड पॉइंट भी बताएगा। ये देखें ये आ गया इसका मिड पॉइंट, ये आ गया। अब मुझे कोई भी लाइन बनानी है ना तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने L दबाया, उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो ये लाइन आ गई इधर, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब मैंने इसको दोबारा लेफ्ट क्लिक किया, ये लाइन यहाँ से आ गई। अब मैंने दोबारा क्लिक किया, अब देखें ये यहाँ से, ये वैसे तो मैं वैल्यू डाल के भी ये लाइन बना सकता हूँ, पर जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूँ तो ये इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर देगा, एक हल्की सी, कि इसको कहाँ से कहाँ बनाना है। ये देखें ये इसकी ये सी ड्रॉ करता है, ये ठीक हो गया। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से मैंने जो है वो एक लाइन को क्रिएट करके मैं यहाँ पे आ गया तो ये मेरा बॉक्स तो बन गया। पर अब बॉक्स के अंदर ये जो लाइन है मैं इसका क्या करूँ? तो इसके लिए जो है वो लाइनों को कट करने के लिए कमांड इस्तेमाल होती है ट्रिम, जिसकी शॉर्टकट होती है TR डबल इंटर। और डबल इंटर करने के बाद ये देखें ये लाइन यहाँ से हटी हुई, ये ट्रिम हो गई, तो ये मेरा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को मैंने आपसे ये कहा था कि इसको हम जो है वो मेजर करने के लिए हमें जो है वो यहाँ से एनोटेट ऑप्शन होता है, यहाँ से जो है वो ये हमारे काम की चीज़ है, तो हम इसको यहाँ से ना पिक करके बाहर ले आएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमें बार बार इसमें आना है।
दोबारा हम इसको होम में आ गए। तो ये इसके अंदर भी जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, इसमें बहुत सारी किस्म की चीज़ें होती हैं जो ये रीड करता है। ये लीनियर जो है वो सीधी लाइन को रीड करेगा, अलाइन जो है ये टेढ़ी लाइन को रीड करेगा, एंगुलर इन दोनों के दरमियान ये क्या एंगल बन रहा है, ये 90 एंगल बन रहा है, ये इसको रीड करेगा, आर्क लेंथ को रीड करेगा, रेडियस कोई भी गोल चीज़ होती है, डायमीटर ये भी वही काम करता है। रेडियस जो है वो सर्कल का हाफ रीड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 50 mm का कोई सर्कल बना रहा हूँ तो मुझे अगर उसका रेडियस जानना है तो वो उसको बताएगा 25, और अगर मैं डायमीटर में रीड करूंगा तो उसको बताएगा 50 mm। रेडियस सेंटर से रीड करता है और डायमीटर जो है वो पूरे सर्कल को रीड करता है। इसके अलावा भी ये इसके ऑप्शन है जो हम बाद में आपको बताएंगे। अब देखिए ये सीधी लाइन है ना, अब मुझे हर चीज का इसका एक तरीकेकार है काम करने का। ये सीधी लाइन है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा लाइन को, मैं ये लीनियर यूज करूंगा। ये लीनियर आ गई और ये देखें इसने इसको रेड कर लिया। अब मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो एक टेढ़ी लाइन बनानी है। ये मैं आपको ये जो डायमेंशन वाला जो एरिया है आज इसको कवर करा रहा हूँ। मैंने ऐसे ट्रेस करके इस लाइन को टेढ़ा किया। अब ये देखिए लीनियर के साथ अब मुझे अलाइन लाइन की लेंथ चाहिए तो ये अलाइन लाइन को रीड करेगा। अब अगर मुझे जो है वो सर्कल चाहिए, वैसे तो यहाँ पे ये सर्कल यहाँ मौजूद है। अब सर्कल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्कल आपको सेंटर से बनाना है, सर्कल आपको जो है वो 2 पॉइंट वाला बनाना है, सर्कल आपको 3 पॉइंट वाला बनाना है, ठीक है। और ये बीच में जो है वो इसकी जो है वो टेंजेंट पॉइंट, पेंडिकुलर, ये सारी चीजें इसमें होती है। अब मैं सर्कल अगर बनाता हूँ तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ये सारी चीजें। और शॉर्टकट जो है वो सी इंटर, जैसे मैंने सी इंटर किया अब ये मुझे बोल रहा है सर्कल देखो ये पॉइंट यहाँ से बनाना है या यहाँ से बनाना है या यहाँ से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो ये सर्कल लेने के बाद सिर्फ लेफ्ट क्लिक करा, सर्कल आ गया। उसके बाद ये डायमेंशन मांग रहा है, ये आपको दिख रहा है जो जैसे ये अप डाउन होता है 32, 35। तो इसको डायमेंशन देने के लिए जो है वो मुझे डी प्रेस करना होगा। अगर मैं डायमीटर में बना रहा हूँ तो मैंने डी दबाया, ये देखें यहाँ पे डी दिख रहा है, डी दबाया, एंटर कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं वैल्यू डालूं इसमें। तो डी दबाने के बाद मैंने इसको जो है वो 100 अगर दे दिया तो ये 100 mm का सर्कल बन गया। अब 100 mm का सर्कल बना ही नहीं, मुझे रीड करने के लिए दायरे में आना होगा। ये देखिए ये 100 mm, और यही जो मैंने आपको रेडियस का बताया था, अगर मैं इसका रेडियस लेता हूँ तो ये इसको 50 बता रहा है क्योंकि ये सेंटर से रीड कर रहा है रेडियस। आर्क, इसके अंदर ये देखें आर्क भी मौजूद है। आर्क की भी कंडीशन होती है कि 3 पॉइंट का आर्क चाहिए, सेंटर टू एंड चाहिए, स्टार्ट सेंटर चाहिए। ये सारी इसके अंदर जो है वो चीजें जो हम कवर कर सकते हैं। आर्क के लिए भी ए और सी इंटर, मैंने अगर एक कोई आर्क लिया और उसको मैंने ऐसे बना दिया, ये देखें अगर मैंने ये आर्क बनाया है ऐसे, मैं आपको ये वाला जो एरिया है ना इसका रीड करने वाले डायमेंशन, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे जब तक आपको जो है वो डायमेंशन पता ना हो, अगर आपने डायमेंशन डाल ली है, डायमेंशन से बना लिया है, कोई भी साइज से काम कर लिया है, तो उसको रीड करने के लिए कोई तो टूल चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से ये आज का टॉपिक जो है वो डायमेंशन के ऊपर था, ये लीनियर वाला, ताकि आप जो भी काम करें आपको पता तो है कि आपने वो सही बनाया भी है या नहीं। तो ये आर्क लेंथ को रीड करने के लिए ये इसकी आर्क लेंथ पे जैसे आऊंगा ये बता देगा ये इसकी आर्क लेंथ है। दूसरा ये एंगुलर था, एंगुलर का मैंने आपसे कहा था कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो एंगल होता है जुड़ने के बाद वो रीड करता है। एक लाइन, इसको रीड करने के लिए एक लाइन ये सिलेक्ट करी, एक लाइन मैंने ये सिलेक्ट करी, तो ये देखिए ये 90 का एंगल है, ठीक है गाइस। तो मेरा ख्याल है ये अभी इसके लिए इतना, ये आज के लिए बहुत है। बाकी अगर मैं चीज़ आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारा जो टॉपिक था मेन वो लाइन का था कि लाइन टूल कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लाइन के लिए जैसे हम कमांड से बाहर आते हैं, मैंने आपको बताया था ECS सारी कमांड से बाहर आ जाते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ कमांड कैंसिल, मैं भले कुछ भी टाइप करूँ उसके बाद में ECS कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट सेटिंग में आ गया। अब मैं लाइन बना सकता हूँ, L एंटर, जैसे मैंने L एंटर किया अब मैंने इसको पहला पॉइंट लेफ्ट यहाँ क्लिक करा। अच्छा अब मैं लाइन को तो मैं बना रहा हूँ, अब सीधी लाइन तो मैंने बहुत बना ली। अब मुझे अगर कोई लाइन बनानी है मिसाल के तौर पे जिसकी लेंथ हो 100 और उसको जो है वो मुझे एंगुलर चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप प्रेस करते हैं L एंटर, उसके बाद जो है वो अगर ये देखें पहली वैल्यू दे दी आपने 100, उसके बाद टैब, कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करेंगे तो ये जो 78 का एंगल आ रहा है ना,
ये एंगल मांग रहा है। अब यहाँ पे जो है मैं अगर इसको बात कर दूं कि ये 45 और फिर मैं एंटर कर दूंगा तो ये देखिए ये अलाइन लेंथ बन गई मेरी 100। अब इसको एंगल रीड करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए ना, ये देखिए इन दो के दरमियान, दो लाइनों के दरमियान एंगल रीड किया जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आके एंगुलर पे रीड करूंगा तो ये देखिए ये 45 एंगल में बन गई। दोबारा समझ लेते हैं। ये देखिए मैंने कमांड की लाइन दी, एल इंटर, उसके बाद ये देखिए एक सीधी लाइन मैंने खींच ली। अब मुझे एक लाइन बनानी है इसके एंगल पे। अब मैंने पहले एल इंटर किया, ठीक हो गया। F8 से मैंने जो है वो कमांड को जो है वो राइट साइड से करा। पहली लाइन मैंने जो है वो डायमेंशन डाल दी 200, उसके बाद मैंने टैब दबा दिया, एंटर नहीं किया। टैब दबाने के बाद मैं इसको कह देता हूँ 30 का एंगल, कि ये लाइन जो है वो 200 mm लंबी हो पर इस लाइन का जो एंगल हो वो बने 30 का। अब मैं जैसे ही इंटर कर दूंगा आप देखिए ये मैं पहले इसका एंगल रीड करता हूँ। ये अच्छा एंगल रीड करने के बाद अंदर की साइड पे एंगल आता है। मैं बाहर की साइड जाऊंगा तो ये इसके अपोजिट बताएगा। 180 है ना तो ये 150 बताएगा। 150 इसकी लेफ्ट साइड माइनस साइड आ गई और इसकी जो प्लस साइड है वो हो गई 30। तो ये देखिए एंगल सेट हो गया। और ये लाइन हमने कितने की बनाई थी हमने 200 की। तो इसको बिल्कुल 200 होना चाहिए अलाइन लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप इसको स्केच करना सीख जाएंगे ना तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग ये स्केच करना और इसको रीड करना और डायमेंशन से चीज़ों को बनाना नहीं आएगा तब तक आप कोई ड्राइंग बना नहीं सकते। ये बहुत बेसिक क्लास हो सकती है देखने वालों के लिए जो है, पर जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता चल गया कि आपको चीज़ें बनानी किस तरह है तो आप जो है वो एक छोटा सा टूल हो या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का प्लांट हो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। टूल्स का इस्तेमाल जब आ जाएगा आपको तो आप कुछ भी बना सकते हैं। वो एक सिंगल लाइन भी हो सकती है और वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है गाइस, आज तक मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो शॉर्टकट मैंने बताई हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो डायमेंशन का जो हमारा पार्ट था, ये जो टैब है हमारा कि हम चीज़ों को रीड कैसे करते हैं बनाने के बाद। और फिर हमने सर्कल देखा और लाइन को हमने डबल कमांड देके देखा, सीधी लाइन के साथ साथ एंगुलर में कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके लिए ये कोई फ़ायदेमंद है या आप इससे कुछ सीख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।